बहुत शुक्रिया है आप तमाम लोगों का जो यहाँ है। बाबर भाई सब जो लोग खड़े हैं उनको बैठने की गुजारिश कीजिए। अभी 2-3 बातें मैं आपसे करूंगा। मिंटू भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं एक सब कम्युनिटी बनाई गई है। जो मस्जिद 30-35 की थी उसको 90 फीट किया जा रहा है और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। औरंगाबाद के लोग जो दर्जों में मदद कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर फिरोज अहमद साहब, मैं डॉक्टर फिरोज अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि यहाँ तशरीफ लाएं। सर कैसा महसूस कर? बहुत अच्छा। जनाब फिरोज साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे चल की तरफ से मैं गुजारिश फिरोज साहब की ओर से आपको ये हमारे इस्लामी बढ़ते कदम के साथ एक वाहिद पोस्ट बैडमिंटन एसोसिएशन इनके पास, रोटरी क्लब इनके पास, रेड क्रॉस सोसाइटी इनके पास और अब इस्लामी बढ़ते कदम के अमीर भी और डॉक्टर साहब। अब मैं और सर घर जो चलता है, घर जो चलता है हाँ मैं नहीं, मेरी तस्वीर आई मत लो तो फोटो सब आई है और उसी सामने की तरफ फेस मुजफ्फर इमाम कुरैशी साहब, ये पूरे कुरैशी मोहल्ला जुल्फकार और जहीर भाई। अब देखा कि मोहलत मिलेगी आधे घंटे में। मैं दृष्टि आई क्या तो आप भी हॉस्पिटल की दुनिया के आदमी हैं, वो भी हॉस्पिटल के। इन दो के जरिए कुंबे और खानदान और कबीला और दो मुल्क के अंदर रिश्ता कायम हो जाता है। लेकिन इस रिश्ते के क़याम की मजबूती इन दोनों के रिश्तों में, इन दोनों के रिश्तों की मजबूती में है। मियां बीवी में जितना रिश्ता मजबूत होगा, खानदान में उतना ही रिश्ता मजबूत पाया जाएगा। और मजबूत रिश्ते के लिए कि रिश्ता मजबूत हो उसके लिए कुरान करीम में, हदीस शरीफ में तो बहुत सारे नुस्खे हैं और उसका तरीका है। एक तरीका ये है मियां बीवी दोनों के दोनों इख्तिलाफ मिजाज के ताल्लुक से, इख्तिलाफ मिजाज के ताल्लुक से क़ुव्वत बर्दाश्त से काम ले। चूंकि अल्लाह ने किस तरीके से इंसान को मुख्तलिफ अंदाज में पैदा किया है कि दो इंसान बाहम हम शक्ल नहीं हो सकते हैं, कि बिल्कुल हम शक्ल वैसा नहीं होता। इसी तरीके से दो अलग इंसान बाहम मुत्तहिद मिजाज नहीं हो सकते। दोनों का मिजाज एक हो ऐसा नहीं हो सकता है। जब मिजाज एक नहीं हो सकता है और कभी नहीं हो सकता है, तो फिर मिजाज के इख्तिलाफ को बर्दाश्त करना होगा, तहम्मुल से काम लेना होगा। और मियां बीवी दोनों तहम्मुल से काम लें। अगर ये काम लेंगे तो दोनों में रिश्ता मजबूत कायम होगा और इस जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। साथ ही साथ ये अर्ज कर दूं कि जो इज्तिमाई निकाह की इनेकाद होता है इस्लामी बढ़ते कदम की जानिब से, ये उन गरीब और ऐसे लोगों के दरमियान
और उन लोगों का रिश्ता कायम होता है जिनका रिश्ता किसी वजह से नहीं हो रहा होता है, किसी दुश्वारी की वजह से। और अभी जो माशरे के अंदर दुश्वारी है वो है जहेज की दुश्वारी। अगर अपने माशरे से जहेज की दुश्वारी को खत्म कर दे और बगैर जहेज के रिश्ता कायम होने लगे तो फिर इस इज्तिमाई निकाह की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिश्ता खुद ब खुद कायम होने लगेगा। और ये जो इतना खर्च इधर हो रहा है किसी और बड़े मकसद में खर्च होने लगेगा। तो हम माशरे के अंदर निकाह को आसान बनाए। माशरे में जितना निकाह आसान होगा उतना ही माशरे से जिना और बदकारी दुश्वार होगा। तो हम सब मिलकर दुआ करें कि हमारे माशरे के अंदर और हमारी सोसाइटी के अंदर जो जहेज की लायत आ गई है ये दूर हो ताकि रिश्ता आसान हो। और साथ में दुआ करें कि अभी जो रिश्ता कायम होने जा रहा है दोनों के दरमियान इजाबत कबूल निकाह के बाद अल्लाह ताला इन दोनों के दिलों को जोड़ दे, इनके बाहर दिलों में उल्फत मोहब्बत कायम कर दे और ये रिश्ते इज्तिमाई जिंदगी इनकी खुशगवार गुजरे और ये फैले फूले। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इनकी इजाजत से और इनकी वकालत और दो गवाह हैं। पहले गवाह जनाब मोहम्मद कुद्दूस साहब इब्न मोहम्मद साहब मरहूम रहने वाले मुंशी महल औरंगाबाद बिहार। दूसरे गवाह है जनाब अलाउद्दीन शाह इब्न मिल्ही शाह रहने वाले मुकाम माजिद सीमा। कहीं मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। जनाब मोहम्मद साकिब साहब मुस्कान परवीन आपके निकाह में और आपकी रोशनी में दी गई क्या आपने कबूल किया? मैंने कबूल किया। गवाह जनाब मोहम्मद कुद्दूस साहब इब्न मोहम्मद। इन दो नामजद गवाहों और इनकी गवाही और इनकी मौजूदगी में नीयत इस्मा फी निकाह मौजूद तमाम मुस्लिम अहले दुआ बनाते हैं। रुबीना खातून सिराज शाह आपकी जोजत आपकी निकाह में दी गई क्या आपने कबूल किया? कबूल किया। कहीं मैंने कबूल किया। कबूल मैंने कबूल किया। सिराज शाह रुबीना खातून आपकी जोजत में दी गई कि आपने कबूल किया? मैंने कबूल किया। माशाअल्लाह, मुबारक हो। बिहार के रहने वाले हैं। इनके ज़ेरे वकालत और गवाह अव्वल जनाब मोहम्मद कुद्दूस इब्न मोदीस मरहूम, पोस्ट बैदा कलां थाना पाटन जिला पलामू झारखंड। इनको यानी खुशबू खातून बिन्त असमुद्दीन को आप आस मोहम्मद इब्न शौकत अली की ज़ौजियत में ये खुशबू खातून दी गई कि ये मैंने कबूल किया। मैंने कबूल किया। पहले गवाह जनाब मोहम्मद कुद्दूस इब्न मोदीस मरहूम मुंशी मोहल्ला औरंगाबाद। गवाह दो नन्हे भाई इब्न फूल शाह मकाम पोस्ट जाबरा तहसील माठ जिला मथुरा उत्तर प्रदेश। इन दोनों गवाहों के ज़ेरे गवाही जुमला हाज़रीन की मौजूदगी में दैन महर मुबलग 11,000 रुपये सिक्का रायजुल वक्त अलावा नान नफ़का सुकना के मोहतरमा खुशबू खातून बिन्त असमुद्दीन जो रहने वाली हैं गंगतवा पोस्ट बैदा कलां थाना पाटन जिला पलामू झारखंड। दूसरे दूल्हे की तरफ रहने वाले हैं मुंशी मोहल्ला औरंगाबाद बिहार। जो शौकत शाह की साहबजादी हैं ये रहने वाली हैं मकाम चिचरिया पोस्ट थाना नगर उटारी जिला गढ़वा झारखंड की। इनको ये काजल खातून आपकी ज़ौजियत में दी गई। कहिए मैंने कबूल किया। मैंने कबूल किया। आपके गवाह अव्वल हैं मोहम्मद मरहूम मकाम बरहोड़ पोस्ट असनहर जिला सोनभद्र यूपी। इन दोनों दैन महर मुबलग 11,000 रुपये सिक्का रायजुल वक्त अलावा नान नफ़का सुकना के मोहतरमा काजल खातून बिन शौकत शाह मकाम चिचरिया पोस्ट थाना नगर उटारी जिला गढ़वा झारखंड आपकी ज़ौजियत में दी गई। आपने कबूल किया। मैंने कबूल किया। मुबारक। मोदीस मरहूम मुंशी मोहल्ला औरंगाबाद बिहार। ये जो गमछा ओढ़े हुए हैं ये मुश्तरका गवाह हैं मजलिस निकाह के और इजाज़त के।
गवाह दो मोहम्मद गुलाम पीर इब्न अब्दुल करीम मुकाम मिर्जा खातून जो मुअक्कला ज़हीर हसन आज़ाद साहब की हैं, इनको बैवज महर मुबलिग 11,000 रुपये सिक्के रायजुल वक्त अलावा नफका व सुकना के मैं बैसियत काजी सदरुद्दीन शाह आपकी ज़ौजियत में शजरुल खातून को देता हूँ। दिया आपने कबूल किया, कहिएगा बल्कि सर झुका के ये कबूल किया। और झुकाइए जरा सा। शजरुल खातून को 11,000 महर के एवज में आपने अपने निकाह में कबूल किया। एक बार झुकाइए यदि माशाअल्लाह। ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم بارك للعاقدين اللهم بارك لهم وبارك عليهم وجمع بينهم اللهم بارك لهم وبارك عليهم ومودة ومحبة واستقرار ودوام اللهم ألف بين قلبيهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ارزقهم ذرية طيبة اللهم ارزقهم ذرية طيبة اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا إله إلا الله محمد رسول الله। प्रेस आपसे कुछ जानना चाहता है थोड़ा सा। और जो हमारे प्रेस के साथी हैं जनाब बिलाल राणा साहब, पूर्व कैरम बोर्ड प्लेयर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। औरंगाबाद फुटबॉल एसोसिएशन के चीफ जनाब फैयाज भाई, आपका भी बहुत बहुत सबको सलाम करता है, सलाम कर दीजिए। हेलो आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा तो आप अस्सलाम वालेकुम। जारिया काम है जो भी इंतजामिया कर रहा है ये हमेशा जारी रहनी चाहिए। इससे बहुत अच्छे मैसेज आते हैं और गरीब जो बच्चियां हैं उनके परिवार का एक उम्मीद जगता है। ये हमें संगठन है जो ये काम कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको हमेशा जारी रखें। यह सामूहिक विवाह में जो यह सामूहिक निकाह का जो एक कार्यक्रम किया गया है, यह समाज के जो मानक हैं, जो आदर्श हैं, उनको एक आदर्श स्थिति में कैसे अपनाया जाता है, कैसे चीज़ों को किया जाता है, वह मानक स्थापित करने के लिए इन संस्थाओं के द्वारा कराया जाता है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम लोग बहुत बार से सामूहिक निकाह, सामूहिक विवाह, यहाँ पे औरंगाबाद की धरती में इतने सामाजिक संगठन हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर ऐसे कार्यों को कराते हैं। और जैसा कि अभी एसडीपीओ साहब बता रहे थे कि ऐसे कार्यक्रम कराने से उन गरीब घर के जो लड़कियां रहती हैं, लड़के रहते हैं, उनके निकाह में जो अगर कोई समस्या आती है या खर्च वर्च में कोई दिक्कत आती है तो इन संस्थाओं के माध्यम से उसको करवाया जाता है, जो कि समाज में एक अच्छा संदेश देता है कि जिसकी उम्र है या प्रकृति का नियम है, परंपरा है कि निकाह होगी, संततियां आएंगी, तो यह अगर कोई निकाह में किसी के बाधा है तो ऐसी संस्थाएं हैं जो कि आपके निकाह को कराती हैं और एक आदर्श स्थिति में कराती हैं। हर परंपरा की जो भी चीजें हैं उनको पूरा करते हुए कराती हैं। तो इससे एक फायदा और होता है समाज को कि जो कुरीतियां हम लोगों के बीच में व्याप्त रहती हैं वह ऐसी संस्थाओं के माध्यम से जब कराया जाएगा तो उन कुरीतियों से भी हम लोग दूर होते हैं। तो इस संस्था का मैं
तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को करवाया है और भविष्य में भी, जैसा एसडीपीओ साहब कह रहे थे कि हमेशा होना चाहिए, तो इसमें अभी 5 जोड़े हमको दिखना है, 5 जोड़ों की शादी है और हम अपेक्षा करेंगे कि अगली बार इसको बढ़ाएं 5 गुना कम से कम, कि लोगों के बीच में संदेश जाए। और हमारी सरकार भी, आप ध्यान दिए होंगे कि हमारी सरकार भी बाल विवाह और दहेज उन्मूलन के प्रति लगातार सचेष्ट रहती है, तो उन मानकों को भी यहाँ पूरा किया जाता है कि कोई बाल विवाह को भी आप संस्था कराती है तो उनको प्रमोट आप नहीं करते हैं, आप उसको साइंटिफिकली देखते हैं, आधार कार्ड वगैरह देख के कि योग्यता आ गई है तभी आप निकाह कराते हैं। दूसरा है दहेज का कोई मैटर नहीं आता है और लोगों के बीच ये संदेश जाता है कि शादी एक वो मतलब धार्मिक या पारंपरिक रूप से एक बंधन है, इसमें पैसे रुपए की कोई जरूरत नहीं है, उसको यह संस्था स्थापित करती है। तो इसके लिए पुनः आप लोगों को धन्यवाद। और हम लोग जब भी आप लोग ऐसे कार्यक्रम कराएंगे तो हम रहे न रहे, लेकिन हम लोग के जो अधिकारी रहेंगे, जो भी रहेंगे, प्रयास किया जाएगा कि हमेशा आप लोगों के इस कार्यक्रम में हम लोग भी सम्मिलित हों, जिससे कि आप लोगों को भी उत्साह रहे कि नहीं हमारे कार्य अच्छे हैं। और हम लोगों का जो औरंगाबाद शहर है, पूरा जिला है, उसमें ये सांप्रदायिक सौहार्द के भी मानक के रूप में स्थापित होते हैं ऐसे कार्यक्रम, जब एक दूसरे से हम लोग मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं। धन्यवाद। कि हमारे एसडीपीओ जनाब अमानुल्लाह खान साहब, डॉक्टर फिरोज साहब यहाँ तशरीफ, एसडीओ साहब ये है सर डॉक्टर, ये जनाब अजहर खान जी देर से आए लेकिन दुरुस्त टाइम पर आए। ये हमारे अमीर दृष्टि आई केयर की तरफ से सर, मैं एसडीओ साहब और एसडीपीओ साहब को बताना चाहता हूँ, पिछले हमारे गार्जियन विश्वनाथ के उपाध्यक्ष भी हैं, हमें राजनीति में वही कदम